देवताओं की मां है अदिति, जो कश्यप महाराज जी की सबसे बड़ी पत्नी है, और सबसे छोटी पत्नी है दिति, जो दैत्यों की मां है। और अदिति जी मैया जो है वो देवताओं की मां है। उनको बड़ी चिंता होने लगी कि उनके पुत्र मारे मारे फिरने लगे। बलि ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, तो उनका मन विचलित था। एक बार कश्यप मुनि ने पूछा कि देवी, क्या बात है, आप आजकल इतना व्यथित क्यों रहती हो? तो अदिति महारानी ने कहा कि मेरे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं, और जिसके पुत्रों की ये दशा होगी तो मां तो व्यथित होगी। तब अत्यधिक हट करने पर कश्यप महाराज जी ने उनको एक व्रत बताया, पयो व्रत, जो कि भादों के महीने में फागुन के महीने में किया जाता है, और नियम संयम बताया। मैया ने बड़े सुचारू रूप से व्रत किया, और पृथ्वी माता और ब्रह्मा जी सभी देवता गए भगवान के पास, नारायण के पास, कि आप अदिति माँ के गर्भ से अवतार लीजिए और देवताओं को त्रिलोकी लाकर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। ऐसा करते करते आखिरकार वो दिन भी आ गया। भादो मास की द्वादशी को भगवान वामन जी का अवतार होता है। भगवान वामन जी छोटे से भगवान हैं, और बृहस्पति जी ने जो देवताओं के गुरु हैं उनका जनेऊ किया। दिशाओं के राजा ने उनको छत्र प्रदान किया। उमा देवी ने उनकी जो पात्र होता भिक्षा का वो भर दिया। इसी तरह से अब बटुक ब्राह्मण छोटे से वामन भगवान चल दिए बलि के दरवाजे। बलि कहते हैं 100 यज्ञ कर लेने पर उसको कोई जीत नहीं सकता। बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था, और वो वामन भगवान जैसे ही पहुंचे उसके द्वार पे, तो पूरा यज्ञ मंडप जगमगा गया। इतना तेज था उनमें। बलि ने देखा और मन में विचार कर रहा है कि साक्षात सूर्य देव ही प्रकट हो गए हैं क्या आज मेरे द्वार पर। दौड़ कर आया, बोला प्रभु आपको क्या चाहिए, आप जो कहिए वो मैं आपको दूंगा। आपने मेरा यज्ञ सफल कर दिया। तो वामन प्रभु जो थे वो माला जप रहे थे, शांत रहे। उन्होंने सोचा कि इसको बोल लेने दो पहले। यहाँ पर एक भजन आता है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख, ये डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे,
जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, तो कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली, आज लुटा दे रे सर्वस अपना। मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे रे सर्वस अपना। मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। जन्म जन्म का फेरा। मैं आज तेरा मेहमान, तो कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली। अब बलि महाराज कहते हैं कि आप कहो तो मैं सुंदर सा आपके लिए महल बनवा दूं। मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं ब्राह्मण देव, आप कहें तो आपका विवाह भी करवा दूं। और आप सोचे कि विवाह हो जाएगा, बच्चे होंगे, तो मैं आपके बच्चों के लिए विद्यालय भी बनवा दूंगा। आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। आज मैं धन्य हो गया, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं है। पर अभी भी बटुक महाराज शांत खड़े हैं। बलि महाराज ने जो शुक्राचार्य जी से पूछा कि ये बोलते क्यों नहीं, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि जब कोई माला जप कर रहा होता है तो बात नहीं करता। तब तक उनकी माला भी विश्राम हो गई। तब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि हंसने लगे, बोले प्रभु इतने छोटे छोटे से आपके पग, 3 पग में कितनी भूमि आएगी। आप कहिए तो हमारे पास ऐसे ऐसे राक्षस हैं, दानव हैं, जिनके कई कई किलोमीटर पैर हैं, उनसे मैं नपवा दूं। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं नापूंगा तो अपने ही पैरों से, पर पहले संकल्प तो लो। इतने में शुक्राचार्य जी ने अपने नेत्र बंद करके ध्यान किया और वो जान गए ये और कोई नहीं, साक्षात नारायण भगवान है। और बलि से कहा कि अभी भी संकल्प अपना मत करो, ये साक्षात भगवान नारायण है, तो उसको लूट लेंगे। बलि ने कहा नहीं गुरुजी, आज आपकी भी आज्ञा मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं संकल्प ले चुका हूं। और कहते हैं जैसे ही वो कमंडल में जल लेकर आए तो शुक्राचार्य जी उसकी टोटी के अंदर बैठ गए, सूक्ष्म रूप धारण करके। तो वामन देव ने क्या किया, अपनी कुशा में से एक निकाली, छोटी सी पतली सी, और उसको अंदर को डाला, कमंडल की जो टोटी होती ना उसके अंदर। तो कहते शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई और वो निकलकर बाहर आ गए। अब बलि ने संकल्प लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, भगवान ने
इतना विराट रूप धारण किया, अपना इतना विराट रूप धारण किया कि एक पग में ऊपर का लोक नाप लिया। जब ब्रह्मलोक में उनके चरण गए तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण धो के कमंडल में जल भर लिया। एक पग में नीचे का लोक नाप लिया, त्रिलोकी नाप ली। और बलि से बोले कि बलि अभी तो एक पग बाकी है। तो बलि कहता है कि प्रभु मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा, और अपने सिर को झुका लिया और बोला कि ये पग आप मेरे शीश पर रख दीजिए। और भगवान ने वैसा ही किया। भगवान बोले कि आज मैं इतना अधिक प्रसन्न हूं बलि तुमसे, आखिर हो तुम प्रहलाद के पौत्र, तो तुम कुछ मांगो मेरे से। बलि ने कहा कि प्रभु मैं बस यही मांगना चाहता हूं कि मैं जहां भी रहूं, आते जाते आपके दर्शन मिलते रहे, मुझे दर्शन का सुख मिलता रहे। भगवान ने उसको सुपर लोक भेज दिया। अब भगवान फंस गए। भगवान ने सोचा मैं इसको ठगने आया था, इसने तो मुझे ठग लिया। लेकिन फिर भी भगवान ने तथास्तु कहा। और भगवान कहते हैं आज भी बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बनकर रक्षा करते हैं। और कहीं कहीं ये भी कथा आती है कि रक्षाबंधन का त्योहार आया तो लक्ष्मी मैया बलि के द्वार पर गई और बोली कि भैया मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। बलि अत्यधिक प्रसन्न हुए, कहते लक्ष्मी मैया और मुझे राखी बांधेंगी। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। तो बोली लेकिन मैं जो मांगूंगी वो मुझे आप देंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने रक्षाबंधन किया। उसके पश्चात उनसे मांगा कि मेरे पति को आप मुझे दे दीजिए, भगवान नारायण को आप मुझे दे दीजिए। तब बलि को